हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमारे जनरल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के। अब इन कुछ लेक्चर में, इसमें और कमिंग सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम ये स्टडी करेंगे कि हम उन जनरल सॉल्यूशंस को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, जिनको सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वे कौन सा है, फर्स्ट टाइप कौन सी है? वो इक्वेशंस दैट कैन बी फैक्टराइज्ड इजीली। तो हम इसमें इस टाइप की क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, हम RHS पे 0 बनाएंगे और उसके बाद LHS को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे, P1 इंटू P2 इंटू P3 इक्वल टू 0 की फॉर्म क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। ठीक है, फिर जो भी हमारे रूट्स क्रिएट होंगे, जो हमारे रूट्स हमें मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, हम उसको ओरिजिनल इक्वेशंस में डाल के चेक करेंगे कि कहीं किसी इक्वेशन से कोई डोमेन, हाँ कोई डोमेन, तो व्हाट डू आई से, कोई डोमेन तो मेरी ऐसे तो कोई सॉल्यूशन नहीं जो कि डोमेन में ना आ रहा हो मेरी। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। First is solve sin square theta minus cos theta equal to 1/4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। sin स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। अब मुझे ये दिख रहा है, ये इक्वेशन पे अगर मैं यहाँ पे 0 बना दूं तो कहीं ना कहीं ये मेरी इक्वेशन इजीली मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख पाऊंगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया और -1 कर दिया। 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -3 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई है। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज कर सकता हूं मैं इसको, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट मेरा 12 है, माइनस करके 4 है, क्या बनेंगे वो, -2 cos थीटा -3 इक्वल टू 0। अब ये मेरा, इसमें क्या लिख दूंगा, अब इसको मैं इंटू 2 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 cos थीटा प्लस 3 इंटू 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। अब देखो, पहला वाला फैक्टर तो 0 हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको 0 होने के लिए cos थीटा कितना होगा मेरा, -3/2। तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos थीटा मेरा -1 से 1 के बीच में होता है। तो मतलब मेरा cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू हाफ। ये मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये इक्वेशन फिर से अब याद करो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा पढ़ा था हमने। तो क्या बन गया है मेरा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये मेरा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब आप देखो, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स थी, तो ये मेरा कोई भी डोमेन हैम्पर नहीं करेगा, तो इसलिए वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके।
सॉल्व साइन एक्स प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। देखो ये हम इसको या तो हम फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म में पढ़ सकते हैं या एक और फॉर्म में पढ़ सकते हैं जहां पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हो। अब इसको देख के मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बना सकता हूं। क्या आइडेंटिटी बनेगी? यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या होता है मेरा 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 दैट इज 2x इंटू कॉस ऑफ ये बन रहा है ना। देखो मेरा 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 या ये टर्म 0। इसका क्या मतलब हुआ? इक्वल टू 0। तो x क्या हुआ यहाँ पे n पाई बाई 2, क्योंकि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन, देखो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू n पाई। तो थीटा क्या हो गया n पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, यहां से आ गया मेरा x इक्वल टू n पाई बाई 2। अब मैं देखता हूं cos x इक्वल टू 0। ये तो मुझे पता ही है, ये तो मैंने स्टडी करा हुआ है। क्या है इसका सॉल्यूशन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर? दिस इज हाउ वी अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें चाहो तो ये कोई भी डाल के देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं n को 1 ले लेता हूं तो पाई बाई 2 डालता हूं। पाई बाई 2 जब मैं डालूंगा दिस इज 1, दिस इज -1, 0 हो गया। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 0। कैसे करेंगे इसको? देखो एक चीज इसमें ऑब्जर्व करो, थीटा और 2 थीटा प्लस हो गए 3 थीटा बनते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है। एक बार ये चीज एनालाइज करते हैं। tan 3 थीटा का फॉर्मूला एक बार एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ tan 2 थीटा एंड थीटा। इसको डिनोमिनेटर को इधर लेके जाते हैं तो क्या बनेगा tan थीटा और tan 3 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई मेरी। ये आइडेंटिटी है, नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एन आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी को यहां ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या मिलता है मुझे। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की वैल्यू मैं यहां से डाल दूंगा ये। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। रब कर रहा हूं इसमें, इसकी वैल्यू वहां से जो कैलकुलेट करी थी वो डालते हैं एक बार। वो थी मेरी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 0। सॉरी, प्लस tan 3 थीटा भी यहाँ पे, ये वाला ओरिजिनल जो है मेरा, प्लस ठीक है। अब देखते हैं, देखो तो ये मेरा बन गया 2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 0। अब ये देखो 0 क्रिएट हो गया वहां पे राइट हैंड साइड पे। तो इसको फैक्टराइज करना है कैसे? tan 3 थीटा कॉमन ले लो, ये क्या बन गया ये 2
माइनस tan थीटा इंटू tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0। या तो ये 0 है या ये 0 है। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों में से कोई एक नंबर तो 0 होगा ना, या दोनों 0 हो जाए। tan 3 थीटा कब 0 होगा? इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? tan 3 थीटा इक्वल टू tan 0 है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं n पाई, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3। दिस इज वन। थीटा इक्वल टू n पाई बाई 3 इज वन सॉल्यूशन। अनदर सॉल्यूशन इज जब मेरा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 2 हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? tan 2 थीटा की आइडेंटिटी यूज करते हैं अपॉन 1 प्लस 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक मिनट, इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। ये माइनस होगा यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 से 2 कट गया। tan थीटा ऊपर आगे क्या बन गया? ये इक्वेशन बन गई tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू 1। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, ये हो गया। तो मेरा थीटा क्या बनेगा? n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2। तो ये दो सॉल्यूशन आए मेरे, n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 और n पाई बाय 3। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इक्वेशन 2 tan square x minus 5 secant x equal to 1 has exactly 7 solutions in 0 to n pi by 2, where n belongs to positive integers. Find greatest value of n. कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को?
देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, इस फॉर्म को देख के मुझे ये समझ आ जाना चाहिए कि मेरी फैक्टराइजेशन की फॉर्म है। इस टाइप को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करता हूं। क्या बोलता है एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस। तो पहला स्टेप तो मेरा सॉल्यूशंस फाइंड करना ही होगा। और सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे? tan स्क्वायर को यहाँ पे सीकेंड एक्स का, तो अगर मैं इसको tan को किसी तरह सीकेंड एक्स की फॉर्म में चेंज कर दूं तो tan सीकेंड स्क्वायर में तो मेरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी सीकेंड एक्स में। वही मुझे करना है। क्या बनता है मेरा tan x को मैं क्या लिख सकता हूं? tan स्क्वायर x को टू 1, ये मेरा बन गया 2 सीकेंड स्क्वायर x माइनस 5 सीकेंड x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करता हूं। तो एक फैक्टर मेरा बन गया सीकेंट एक्स माइनस 3। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? 2 सीकेंट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, या तो सीकेंट एक्स की वैल्यू 3 हो तो ये 0 हो जाए, या सीकेंट एक्स की वैल्यू -1/2 हो तो 0 हो जाए। बट हमने बचपन में पढ़ चुके हैं कि मेरा सीकेंट एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? सीकेंट एक्स belongs from -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity। तो -1/2 तो कहीं भी नहीं आ रहा है इस रेंज में, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता 0, ये 0 होगा। तो मेरा इसका सोल्यूशन क्या हुआ? सीकेंट एक्स इक्वल टू 3। अब ये क्या बोल रहा है, कितने सोल्यूशन है मेरे? एग्जैक्टली 7 सोल्यूशन है। कहां पे? 0 से n/2 में। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 से बनाते हैं, नेगेटिव में नहीं जाते, 0 से बनाते हैं क्योंकि 0 से n/2 है। सीकेंड कहां पे नॉट डिफाइंड होता है? π/2 पे। तो ये मेरी लाइन ये हो गई बाय चांस। इसका पीरियड 2π होता है ना, 2π तक बना के देखते हैं क्या चलता है। बीच में यहाँ पे पाई आएगा। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। अरे 2π पे लाइन नहीं है, 2π पे से कोई एसिम्पटोट नहीं है। यहाँ 1 होगा। सीकेंड 0 कितना होता है? 1। ये 0 है तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, π/2 से 3π/2 तक सीकेंड नेगेटिव होता है तो ये ऐसे आएगा। ये वैल्यू कितनी है मेरी? -1। तो देखो 1 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -1। और यहां पे ग्राफ कैसा आएगा मेरा? 3π/2 से 2π में। 2π पे वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहां से ऐसा आएगा। ऐसे जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हमें 2π तक देखना है क्या है। देखो ये मेरा सीकेंट एक्स है। अब देखो मेरा ये यहां पे कहीं 3 होगा। मेरा इसका सोल्यूशन क्या है? सीकेंट एक्स इक्वल टू 3। तो ये देखो ये लाइन है,
तो 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन हुए इसके? 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन है? ये और ये, एक 0 से पाई बाय 2 में और एक 3 पाई बाय 2 से 2 पाई में। 2 सॉल्यूशंस इन 0 से 2 पाई। तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए कितने? 7। अब देखता हूं, देखो 2 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई। 2 सॉल्यूशन कहां पर आएंगे फिर इसके? क्योंकि पीरियड सेकेंड एक्स में 2 पाई से पीरियोडिक है, 2 पाई से 4 पाई में। सिमिलरली 2 सॉल्यूशन कहां पर आएंगे? 4 पाई से 6 पाई में। तो अब मुझे ये पता है कि 0 से 6 पाई में इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? 6 सॉल्यूशंस। अब कितने सॉल्यूशन बचे हैं? एक सॉल्यूशन बचा है, ठीक है। वो कहां पर आएगा? यहां पर अगर मेरा 6 पाई होगा, 6 पाई प्लस पाई बाय 2 में आएगा। अब ऐड करते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या बन गया? 13 पाई बाय 2। तो मुझे ये पता है कि 0 से लेके 13 पाई बाय 2 तक में इसके 7 सॉल्यूशन हो जाएंगे, करेक्ट। अगर ये नंबर मेरा 13 पाई बाय 2 है तो यहां पे मेरे 7 सॉल्यूशन हो रहे हैं। बट अब एक बात गौर से नोट करो, 0 से 3 पाई बाय 2 तक कितने सॉल्यूशन हैं इसके? एक ही सॉल्यूशन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 में भी एक ही सॉल्यूशन होगा? ये मैं 3 पाई बाय 2 क्यों ले रहा हूं, पाई बाय 2 क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। इसलिए तो ये कितना आएगा? 15 पाई बाय 2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 0 से 15 पाई बाय 2 तक में भी इसके 7 सॉल्यूशंस हैं। अब अगर मैं 15 पाई बाय 2 में और ऐड कर दूं तो इसके 8 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इसको जस्ट क्रॉस करते ही। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या है? यहां लिख रहा हूं, n मिनिमम कितना है? 13 और n मैक्स कितना है? 15। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 15, जो मुझसे मैक्स पूछा था। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो उस केस में क्या होगा? डिफरेंस कितना है इसमें? 2 डिफरेंस है। क्वेश्चन कैसे भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन मेरी बेसिक टेक्निक सेम रहेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सॉल्व 16 to the power sin square x plus 16 to the power cos square x equal to 10। अगेन फैक्टराइज होने वाली फॉर्म है ये भी। क्यों, कैसे पता चल रहा है मुझे फैक्टराइज होने वाली? देखो फैक्टराइज होने वाली फॉर्म से मेरा मतलब क्या है? जब भी मैं उसको LHS इक्वल टू RHS में प्रोडक्ट इक्वल टू 0 क्रिएट कर सकूं, वो मेरी फैक्टराइज होने वाली फॉर्म है। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं फैक्टराइज करने के। या तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाए, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो, sin x प्लस sin 3x इक्वल टू sin लेट्स से 5x। ऐसा अगर क्वेश्चन हो तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी और फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे मैं उसको कोई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक उसको कन्वर्ट कर सकूं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में, तो भी हो जाएगा। यहां से मुझे ये देख के क्या लग रहा है कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x ये तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। कैसे कन्वर्ट होगी? 16 प्लस 16 टू द पावर
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल टू 10। अब अगर मैं लेट 16 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो मेरा क्या बन जाएगा, t प्लस 16 अपॉन टी इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन क्या बन गई मेरी, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। यार हमने इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना डिटेल में पढ़ा है कि ये इक्वेशन सॉल्व करने की प्रैक्टिस अब आपकी हो जानी चाहिए, देखते इसका सोल्यूशन समझ में आना चाहिए। तो यहां से मेरा t क्या आएगा बताओ, 2 और 8। इसके रूट्स क्या है इस इक्वेशन के, 2 और 8। इतनी तो देख के प्रैक्टिस हो जानी चाहिए होगी अभी तक तो आपको। तो इधर 2, इस इक्वेशन से क्या मिलता है मुझको, 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। क्योंकि 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 था तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4 हो गया। तो साइन एक्स क्या हो गया मेरा, प्लस माइनस हाफ, या इसको साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर उसमें कन्वर्ट कर दो, इस फॉर्म को कैसे करूंगा कन्वर्ट, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, हमने भी पढ़ा था n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। दिस इज वन जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। और दूसरा क्या है यहां से, 16 टू द पावर साइन स्क्वायर x इक्वल टू 8। तो इसमें क्या हो गया, तो ये कैसे क्रिएट होगा मेरा, 2 टू द पावर 4 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 8। तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू 3/4, क्योंकि 8 को मैं 2 क्यूब लिख लूंगा तो वहां से 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/4, तो ये √3/2 का स्क्वायर है, यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 3 हो गया ये। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई मेरी, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो दो सॉल्यूशंस हो गए इसके, एक n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 और एक n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 कैसे आ गया, मैंने 3/4 को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर पाई बाय 3। तो अभी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर भी वही हुआ है, यहां पे मैंने 1/4 को साइन स्क्वायर पाई बाय 6 लिख लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा में। देखो अभी तक अगर आप गौर से ध्यान दो, हर जगह हम क्या कर रहे हैं, हम हर इक्वेशन को फैक्टराइज करके जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसको अपनी जो हमने जनरल सॉल्यूशंस पढ़े हैं उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम ये सब ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी, हम तब ये डेरिवेशंस कर चुके हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था याद होने चाहिए। अब एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। If equation a sin x plus cos 2x equal to 2a minus 7 has a solution, find values of a।
देखो, इफ इक्वेशन a sin x plus cos 2x equal to 2a minus 7 has a solution, find values of a। अब देखो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक मेथड वो है जो बुक्स में गिवन है, संगेज का क्वेश्चन है जो बुक्स में गिवन है, एक आपको उससे कराता हूं और एक आपको अपने मेथड से कराता हूं। यू कैन कंपेयर कि कौन सा इजी है। अब देखो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज मेथड 1, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2a माइनस 7। तो ये क्या बन गया, टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। अरे यार ये तो फिर से मेरी क्वाड्रेटिक बन गई, फिर से फैक्टराइज होने वाला फॉर्म आ गया इसका। तो अब देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मालूम है ना मुझे, तो मैं लिख देता हूं ये इक्वल टू माइनस बी, यहां पर b क्या है मेरा, माइनस ए है, तो माइनस बी क्या हो गया, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2 की वैल्यू क्या है मेरी, a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16a। ये देखो अंदर वाले इसको देखो, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा a माइनस 8 होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या मैं अपनी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस माइनस a माइनस 8 अपॉन 4। एक रूट इससे क्या आया 2, कॉमा दूसरा रूट क्या आएगा, a माइनस 4 बाय 2, 2 कॉमा a माइनस 4 बाय 2। अब देखो a माइनस 4, 2 तो हो नहीं सकता, तो मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या है, a माइनस 4 बाई 2, और साइन एक्स मेरा कहां से कहां तक वेरी करता है, -1 से 1। तो क्या मैं बोल सकता हूं a माइनस 4 बाई 2 वुड बी फ्रॉम -1 to 1। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 2 to 6। 2 को इधर ले जाओ तो a माइनस 4 -2 से 2 होगा, फिर 4 को उधर ले जाओ और इधर ले आओ। इक्वालिटी इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूं बस ये। क्लियर। तो 2 की वैल्यूज कहां से आ गई, 2 से 6 के बीच में। देखो अब इस क्वेश्चन को कितने तरीकों से बना सकते हैं। एक से आपसे a की वैल्यूज पूछ ली, क्वेश्चन ऑप्शंस में ये भी गिवन हो सकता है 2 to 6, ऐसे भी गिवन। या फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a सच दैट दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो उससे क्या होगा 2, उसका आंसर क्या होगा 2 3 4 5 6 5 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a। क्लियर है। तो देखो अब ये तो हो गया जो बुक में गिवन है ऐसा सॉल्यूशन। बुक्स में ऐसे ही गिवन, जहां भी आपको जिस भी बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा ना, सॉल्यूशन यही गिवन होगा। अब मैं आपको एक और सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका अपने से, इसको लिखा रहने देते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक बनी है मेरी, क्वाड्रेटिक तो बनानी है मुझे भी। अब मेथड 2,
अब इसको मैं साइन x को t ले लेता हूं, तो ये क्या बन गया मेरा 2t² माइनस a t प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई जहां पे t बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1। अब देखो अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसका एटलीस्ट एक रूट होना चाहिए -1 से 1 में। अगर मैं इसके बोथ द रूट से -1 to 1 सॉल्व करता हूं तो नो वैल्यूज ऑफ a आएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है या मैं आपको करके दिखा दूंगा अभी। इसका मतलब एग्जैक्टली वन रूट है -1 से 1 में। -1 से 1 में एग्जैक्टली वन रूट की हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी जब हम लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे? तो f of -1 into f of 1 लेस देन 0। तो इसकी f of 1 क्या हो? f of 1 कैलकुलेट करता हूं पहले मैं इसका। f of 1 क्या है? 2 माइनस a प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू a माइनस 6। और f of -1 क्या आएगा ऐसे ही? 2 प्लस a प्लस 2a माइनस 8 3a माइनस 6 ट्वाइस और थ्राइस ऑफ a माइनस 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? a माइनस 6 दिस शुड बी लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि -1 और 1 भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो a की वैल्यूज क्या आई? 2 2 6। वही सेम आंसर आ गया। लेकिन मेथड देखो कितना, हाउ ब्यूटीफुल दिस मेथड इज। ये कौन सा केस था मेरा? एग्जैक्टली वन रूट। अगर बोथ द रूट से -1 to 1 हो गए तो उसके लिए आप क्या क्या कंडीशंस लगा के चेक करोगे आप? b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f of 1 greater than 0 and f of -1 greater than 0 simultaneously, and इसका b क्या है? a upon 4 from -1 to 1। ये तीन कंडीशन साइमल्टेनियसली आप चेक करोगे फॉर बोथ ऑफ द रूट्स इन -1 to 1, बट इनकी कोई भी एक ही ऐसी वैल्यू नहीं आई जो तीनों कंडीशंस को साथ में सेटिस्फाई करे। इसलिए मेरा केस क्या बनेगा? एग्जैक्टली वन रूट इन -1 to 1, जिसका आंसर है 2 to 6। ठीक है, तो ये देखो मैंने क्या बोला था शुरू में, एटलीस्ट वन रूट इन -1 to 1। तो उसके लिए क्या दो केस बनेंगे? एग्जैक्टली वन रूट और बोथ द रूट्स। क्वाड्रेटिक है तो दो से ज्यादा रूट्स हो नहीं सकते हैं दोनों। पहले मैंने कौन सा केस सॉल्व किया? एग्जैक्टली वन रूट वाला, तो उससे ये आंसर आया। बोथ द रूट्स के लिए मैं ये तीन कंडीशन सॉल्व करूंगा, वो मैं भी आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, आप अपने आप ट्राई करना। और आपको मैं बता रहा हूं कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी एक ही की कोई भी वैल्यू तीनों को साथ में। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? एग्जैक्टली वन रूट इन -1 to 1। हाउ ब्यूटिफुल दिस मेथड इज, हाउ ब्यूटिफुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Question. Sin x plus sin 3x equal to sin 5x। देखो मैं आपको ये क्यों करवा रहा हूं? ताकि आपको पता चलना चाहिए कि जो मेरी फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, जहां पे मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज होती हैं। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो देखो कहीं ना कहीं तो आपको, मेरे पास कौन से फॉर्मूले होते हैं? साइन सी प्लस साइन डी होता है या साइन सी माइनस साइन डी होता है। यही दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, या तो यहां लगा लो या किसी एक को उधर ले जाके साइन सी माइनस साइन डी लगा लो। बट किसको कौन सा लगाने में मेरा फायदा है? क्योंकि आप ये देखो मुझे फैक्टराइज करना है, सोचो कौन सा लगाने में फायदा होगा।
अगर मैं यहां लगाता हूं साइन एक्स प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो ये क्या बनेगा मेरा 4/2 2x इंटू कॉस एक्स, कोई फायदा नहीं देगा। बट अगर अब मैं इसको साइन 3x को अगर लेके जाता हूं, मान लो मैं इक्वेशन को ऐसे लिखता हूं, साइन 3x, इस पे लगाता हूं साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या बनता है ये साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन ऑफ और 2 कॉस ऑफ 2 cos x इंटू साइन एक्स, 2 cos x इंटू साइन एक्स, क्यों क्या किया मैंने 2 cos ऑफ और सॉरी ये 4x हो गई 4x, 2 cos 4x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स कैसे बना, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 साइन ऑफ 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 5 माइनस 3/2 एक्स बन गया। अब मैं इसको उधर ले जाता हूं तो मेरा क्या बन गया ये 2 cos 4x साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज हो गया मेरा। अब आप एक चीज नोटिस करो, मैं यहां से कैंसिल भी कर सकता था, तो मैं क्या बोलता 2 cos 4x इक्वल टू 1, बट उससे तो मेरा सिर्फ यही वाला रूट आता, जो ये वाला रूट है sin x इक्वल टू 0, ये रूट तो आता ही नहीं मेरा। इसलिए मैंने जब बोला था कि हम कभी भी कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल नहीं करते, एक ही साइड पर ले जाके कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो अब इससे मेरे कौन कौन से दो रूट्स आते हैं, sin x इक्वल टू 0 एंड cos 4x इक्वल टू हाफ। ये कौन सी फॉर्म है, sin x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू n पाई, और ये क्या बनेगा मेरा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो यहां से x इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 12। ये मेरी फॉर्म बनेगी। ये दो सॉल्यूशंस है मेरे, n पाई और n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 12, ये दो सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, हर जगह हर इक्वेशन को फैक्टराइज करके राइट हैंड साइड पे 0 बनाया और उसको दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके हमारे जनरल सॉल्यूशंस यूज करें हर क्वेश्चन में। ये थी मेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई टू सॉल्व दिस। टू साइन एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 साइन क्यूब एक्स अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 1। सॉल्व दिस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये थी मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टाइप्स देखेंगे, और दूसरे टाइप्स की इक्वेशन होती है तो उनको भी सॉल्व करना है। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सिर्फ फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं होती हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती हैं। एंड एज यूजुअल students, please like, share and subscribe this channel so that this can motivate us to bring such more good content for you. Thank you. All the best.